today we will start exercise 6.3 and the question number 1 is PQR. PQR is a triangle. RQ साइड को प्रोड्यूस किया गया, देन आपके पास जो एंगल बना PQT, इट इज द एक्सटीरियर एंगल. द वैल्यू ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज 110 डिग्री, 110 डिग्री. ऐसे ही QP साइड को प्रोड्यूस किया गया S तक, और इस साइड को प्रोड्यूस करके एक और एक्सटीरियर ट्राइंगल बन गया, दैट इज 135 डिग्री. और एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी आप जानते ही हैं, एक्सटीरियर एंगल इक्वल होता है अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के सम के. सो नाउ कम टू द सॉल्यूशन. यू कैन सी QS इज अ स्ट्रेट लाइन. There implies sum of these angles will be 180 degree. So 135 plus y is equals to 180 degree. Linear pair. आप कोई भी स्टेटमेंट लिखते हैं तो आपको उसका रीजन देना होता है कि आपने क्यों लिखा है ऐसा, राइट? सो 135 plus y is equals to 180 degree. Linear pair. There implies y is equals to 180 minus 135 and it will be 45 degree. तो आपके पास y की वैल्यू कितनी आ गई? y की वैल्यू आ गई आपके पास 45 डिग्री. अगेन फॉर ट्राइंगल PQR, PQT is exterior angle and exterior angle is equals to the sum of opposite interior. So 110 is equals to y plus x. What is the reason? Exterior angle property. Exterior angle property. There implies 110 is equals to y की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास 45 है. It is x. There implies x is equals to 110 minus 45. There implies x is equals to 65 degree. Answer. समझ में आया आपको कैसे क्वेश्चन किया हमने? सबसे पहले हमने y की वैल्यू निकाली लीनियर पेयर से, और उसके बाद हमने एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से x की वैल्यू फाइंड कर ली. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2. In question number 2, XYZ is a triangle. YO is the bisector and ZO is the bisector. Bisector means the line which divides the given angles into two equal parts. ये जो लाइन है YO, ये आपके इन दोनों स्मॉल पार्ट्स को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है. आपको वैल्यू फाइंड करनी है A की और B की. बुक में आपके पास लिखा है कि आपको YOZ फाइंड करना है एंड YZO फाइंड करना है. आप अपने एंगल को किसी भी एक अल्फाबेट से सपोज कर सकते हैं और आप उसको टू फाइंड में लिख सकते हैं वैल्यूज ऑफ A एंड B. सो फर्स्ट ऑफ ऑल कम टू द ट्राइंगल XYZ. और आप जानते हैं किसी ट्राइंगल्स के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री. सो सॉल्यूशन इन ट्राइंगल XYZ, एंगल X प्लस angle Y plus angle Z is equals to 180 degree. Reason? Angle sum property. Angle sum property. X की वैल्यू क्या है? 62 डिग्री. Y की वैल्यू है 54 डिग्री. एंगल Z हमें नहीं पता, is equals to 180 डिग्री. 62 plus 54 is 116. Plus angle Z is equals to 180 degree. Angle Z is equals to 180 minus 116 and it will be 10 minus 6 4 and 7 minus 1 6. It will be 64. पूरा एंगल Z आपके पास कितना आ गया बेटा? 64. लेकिन आपको वैल्यू किसकी फाइंड करनी है? A की. So A is the half of 64 because OZ is the bisector. So there implies A is equals to 64 over 2. Why? Because
OZ is bisector of angle Z. So there implies A is equals to 32. A की वैल्यू आपके पास 32 आ गई. अभी आपको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? B की वैल्यू भी फाइंड करनी है. तो इस तरह से आप ये भी कह सकते हैं कि एंगल, आप ये भी कह सकते हैं कि ये जो स्मॉल पार्ट्स हैं, तो इसमें स्मॉल पार्ट की वैल्यू कितनी हो गई? 27 डिग्री. ए की वैल्यू आपके पास 32 डिग्री ऑलरेडी आ चुकी है. सो इन ट्राइंगल OYZ, इन ट्राइंगल OYZ 27 plus 32 plus B is equals to 180 degree. रीजन वही है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल. नाउ एट दिस 7 plus 2 9, 3 plus 2 5 plus B is equals to 180 degree. Then B is equals to 180 minus 59. So it will be 10 minus 9 1 and 17 minus 5 is 12. So B is equals to 121 degree. Answer. Come to question number 3. In question number 3, AB is parallel to DE. AB किसके पैरेलल है? DE के. और बेटा जैसे ही क्वेश्चन में पैरेलल आ जाता है, हमारी बहुत सारी परेशानियां क्या हो जाती हैं? दूर. मैंने समझाया ना आपको, when lines are parallel then alternate interior angles are equal, corresponding angles are equal and sum of co-interior is 180 degree. तो आप देखें यहाँ पे Z बना रही है पैरेलल लाइंस. So if angle A is 35 then angle E is also 35. अगर एंगल A 35 है तो एंगल E भी कितना हो गया? 35. और उसके बाद आप ट्राइंगल CDE में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाकर x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. पैरेलल आते ही हमारा बहुत सारा क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाता है, क्योंकि हम प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हैं. लाइंस पैरेलल होती हैं तो हम प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर लाइंस पैरेलल नहीं होंगी तो आप कोई भी प्रॉपर्टी यूज नहीं कर पाएंगे. सो यहाँ पे तो लाइंस पैरेलल हैं. सो कम टू द क्वेश्चन सॉल्यूशन. ए बी पैरेलल डी के था, एंगल BAC 35 गिवन है, CDE 53 गिवन है. आपको फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ x. आपके बुक में लिखा है टू फाइंड एंगल DCE. DCE को मैंने x से रिप्रेजेंट कर दिया और यहाँ पे लिख दिया वैल्यू ऑफ x. सो एज AB इज पैरेलल टू DE, AB DE के पैरेलल है. सो देयर इंप्लाइज एंगल E इज इक्वल्स टू एंगल A. Reason, alternate interior angles. So angle E is equals to 35 degree. तो angle E आपके पास कितना आ गया? Angle E is 35 degree. Now in triangle DEC, triangle DEC में आप क्या कर सकते हैं? एंगल सम प्रॉपर्टी लगा सकते हैं. In triangle DEC 53 plus 35 plus x is equals to 180 degree. Reason, angle sum property. So there implies 53 and it is 88. 88 plus x is equals to 180 degree and x is equals to 180 minus 88 is equals to 92 degree. So there implies x is equals to 92 degree. Answer. x की वैल्यू आपके पास आ गई 92.